तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में आप जान लीजिए। पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। हिंदी में क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं भाई। तो साझेदारी क्या होती है, हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमें पार्टनरशिप पढ़ना है वो बिजनेस की साझेदारी पढ़नी है। काहे की साझेदारी? बिजनेस की साझेदारी। वैसे तो साझेदारी हर एक कर्मकांड में होती है, दोस्तों की साझेदारी होती है ना। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें बिजनेस में पढ़ना है। तो बिजनेस की साझेदारी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? तो बिजनेस की जो साझेदारी होता है बेटा, वो टोटल 3 चीजों पे निर्भर करती है। अब वो 3 चीजें क्या होती हैं, इन पर आप ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, पूंजी पे निर्भर करती है। जो बंदा पूंजी ज्यादा लगाएगा उसको फायदा ज्यादा होगा, जो बंदा पूंजी कम लगाएगा उसको फायदा कम होगा। नंबर 2, समय पर निर्भर करती है। और नंबर 3, होने वाले लाभ या हानि पर निर्भर करती है। पूरी साझेदारी चैप्टर में 3 बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है ना? 3 बातों पर ध्यान रखना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर पूंजी और समय का क्या मामला है? तो आप समझिए, जो लाभ बांटा जाता है बेटा, कुछ ब्लर आ रहा है ना हल्का सा? चलिए देखिए, जो पूंजी और समय और लाभ जो हमने लिखा है, भाई मान लो 2 लोग हैं, 2 पार्टनरशिप वाले बंदे हैं। ध्यान से समझिएगा। एक बंदे का नाम है राकेश, एक बंदे का नाम है राकेश और एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है अभिषेक। जिसका नाम क्या है भाई? अभिषेक। तो अभिषेक और राकेश 2 लोग सपोज करो एक साझेदारी में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सपोज करो कि 500 रुपए लगाता है बिजनेस में और ये 200 रुपए लगाता है, तो क्या दोनों को लाभ समान मिलेगा? भाई ऑल ओवर जो प्रॉफिट होगा, क्या दोनों लोगों को समान मिलेगा? तो आप बोलोगे सर नहीं मिलेगा, इनको ज्यादा मिलेगा और इनको कम मिलेगा। इनको ज्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि आप कहोगे सर इनके द्वारा लगाया गया पैसा ज्यादा है इसीलिए इनको ज्यादा मिलेगा, इनके द्वारा लगाया गया पैसा कम है इसीलिए इनको कम मिलेगा। क्लियर? और जो एक्चुअल साझेदारी होती है वो किस पर निर्भर करती है? समय पर भी निर्भर करती है। समय का तात्पर्य, जैसे हमने कहा कि मैं यानी राकेश और अभिषेक 2 लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पहले से तय कर लिया जाता है कि इसका हिसाब किताब हम जो देखेंगे वो 1 महीने के बाद देखेंगे या 6 महीने के बाद देखेंगे या 1 साल के बाद देखेंगे। मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चन में 1 साल के बाद हिसाब देखा जाता है। तो मतलब क्या होता है, इनका पैसा ब्लॉक हो जाता 12 महीनों के लिए, इनका भी पैसा ब्लॉक हो जाएगा 12 महीनों के लिए। लेकिन सपोज करो इन्होंने अपना पैसा कहा कि यार 4 महीने तक लगाया इसने। कितने महीने तक? 4 महीने तक लगाया। फिर बोला यार मुझे पैसा वापस चाहिए, तो ये अपना मूलधन वापस लेकर जाएगा, ना कि प्रॉफिट। क्या वापस लेकर जाएगा भाई? मूलधन वापस लेकर जाएगा, ना कि प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? अब जब ये 4 और इसका पैसा लगेगा पूरे 12 महीने के लिए, तो इसका धन जोड़ा जाएगा 5 चौके 20, 2000 रुपए, और जबकि इसका धन जोड़ा जाएगा 2400 रुपए। अब इसको फायदा ज्यादा मिलेगा इसकी अपेक्षा, भले इसने पैसा कम लगा रखा है। क्यों? क्योंकि उसने पैसा ज्यादा दिन के लिए लगा रखा है। यहीं से एक बेसिक सी बात निकल कर आती है कि जो लाभ होता है, जो पार्टनरशिप में लाभ या हानि होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है। किसके? वो होती है भाई पूंजी गुणे समय
के अनुपात के अनुपात के। अगर समय बराबर है तो जो लाभों का अनुपात होता है, लाभों का जो अनुपात बांटा जाता है वो समयों के अनुपात में भी बांटा जाता है। मान लो पूंजी बराबर लगी है, समयों के अनुपात में भी बांट दिया जाता है। यही लाभों का अनुपात, यही लाभों का जो अनुपात है वो भाई लगाई गई पूंजी के अनुपात में भी बांटा जाता है, लगाई गई पूंजी के अनुपात में भी बांटा जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। जी, अब आ रही है। तो मैंने क्या कहा, अगले 50 मिनट में सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो पार्टनरशिप के पूरे क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आप सभी बच्चे सीख जाएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से और शॉर्टकट तरीके से, दोनों तरीकों से। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। देखो लिखा गया है, राम, श्याम तथा मोहन समान समय के लिए, इसका ध्यान देना, समान समय के लिए साझेदारी करते हैं यदि इन्होंने क्रमशः 400 रुपए, 500 रुपए और 600 रुपए व्यापार में निवेश किया हो तो लाभों का अनुपात। अभी मैंने आपसे बताया था कि जब समय समान हो तो जो लाभों का अनुपात बढ़ता है वो पूंजी के अनुपात में बढ़ता है या नहीं। तो इनके जो लाभों का अनुपात होगा, जो यहां पर लाभों का अनुपात होगा, लाभों का जो अनुपात होगा मेरे भाई, वो लगाई गई पूंजी के अनुपात के बराबर होगा, पूंजी के अनुपात के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि समय समान है। ठीक है ना, क्योंकि समय समान है तब ऐसा काम हो सकता है। तो लगाई गई पूंजी इनके द्वारा है क्या, पहला वाला भाई साहब 400, दूसरे वाले भाई साहब 500, तीसरे वाले भाई साहब 600, सब रेशियो में चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा 4:5:6, 4:5:6। बिल्कुल इजी सवाल था। एक तो ये पिंकू पगलाना है, मैं लग रहा अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाया, गुना वाले क्वेश्चन पहले करवा दो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारे? ये तो वही बात हो गई, शादी हो नहीं पाई है, लड़की देखी नहीं, सुहागरात पहले करवा दो। हद है मतलब भाई, तुम कैसे आदमी हो यार। चलिए देखिए आगे, पहले बेसिक समझ लो, ठीक है ना, फिर धीमे धीमे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेस होता है ना भाई, पहले चीजें होंगी तभी तो आगे चीजें बढ़ेंगी। तो पहले समझ लो कि मामला क्या है। ठीक है, जब हम कहें कि चैप्टर समाप्त तो हो रहा है और आप कहो सर ये तो क्वेश्चन आपने करवाया नहीं, तब बात बनेगी ना बेटा। अभी चैप्टर को हम शुरू नहीं कर पाए हैं और आप पहले ही कह रहे हो, तो मेरे मन में है, आप टेंशन ना लो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
एक्स वाई तथा जेड एक व्यापार में समान राशि निवेश करते हैं। भाई यहां पे बात क्या है, राशि कैसी है, राशि समान है। राशि कैसी है बोलो आप, राशि समान है। तो जब राशि समान होगी तब लाभों का अनुपात काहे में बढ़ता है, जल्दी से बताओ। जब राशि समान होगी तब लाभों का जो अनुपात है वह समयों के अनुपात में बटेगा, समयों के अनुपात में बटेगा। क्लियर। अब देखो, अब समयों का अनुपात है कितना, पहला वाला भाई अपना जो है वो 3 वर्ष के लिए, दूसरा 2 वर्ष के लिए और तीसरा 4 वर्ष के लिए। तो यही रेशियो आ जाएगा 3:2:4। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 3-2-4 यानी ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, शिवम, कपिल, अतुल, प्रिया और अंकिता, वेरी गुड बच्चे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन धीरे धीरे बनने लगे हैं। बस क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़े लगेंगे जबकि एक्चुअल में बहुत छोटे होंगे। बोला गया ए बी सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपए लगाता है, बी 8 महीने के लिए 1400 रुपए लगाता है, सी 10 महीने के लिए 1000 रुपए लगाता है। उनकी साझा आमदनी ये लाभ दे रखा है इतनी है, तो प्रत्येक को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लाभों का अनुपात निकालते हैं, इधर निकाले दे रहे हैं, मैं निकालता हूं लाभों का अनुपात। अभी मैंने बताया लगाई गई पूंजी और गुणे समय का रेशियो जो बनता है, लगाई गई पूंजी गुणे जो समय का रेशियो बनता है, उसी रेशियो में लाभों का अनुपात निकलता है। तो ए भाई साहब जो हैं, ऐसे लिख लो आप, ऐसे लिखा करो, देखो ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ए भाई साहब 4 महीने के लिए 1200 रुपए लगाते हैं, तो 4 गुणे 1200, ठीक है। बी भाई साहब 8 महीने के लिए 1400 लगाते हैं, 8 महीने के लिए 1400। सी भाई साहब 10 महीने के लिए 1000 लगाते हैं, ठीक है। अब इसे काटो पीटो, यही रेशियो बन जाएगा, यही आपका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा मेरे भाई। तो काटिए इसको, 2 2 2 और कुछ कटेगा, देखो ये 1000 था ना, 1 2 3, 2 जीरो यहां से हमने काट दिए, ये 2 जीरो यहां से कट गए, और कुछ कटेगा भाई, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 12 अनुपात 14 अनुपात 25। तो सबका अलग अलग हिस्सा पूछा और तीनों के हिस्सा दे रखा 585, तो तीनों का हिस्सा 585 दे रखा है भाई। तो तीनों को जोड़ लो आप, 5 4 9 2 11 का 1 हासिल लगा, 1 3 1 4 1 5, ये 51 आ जाएगा ना जोड़ने पे भाई, कितना आ जाएगा 51, और ये 51 585 के बराबर है, ये 51 585 के बराबर है, ठीक। अब ये कटेगा क्या, ये किसी चीज से कट रहा, कोई बताएगा भाई, ये किसी चीज से कट रहा है, हमने कुछ गड़बड़ जोड़ दिया है। 12 14 और 25, ये 51 इक्कम 51, उधर बचेगा 7। काम करते पहले इसको 3 से काटते हैं। अच्छा ये 14 दूनी 28 होगा, मैंने गुड़ा वही चीज है, मुझे लग रहा था ये 14 दूनी 28 होगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ अब जोड़ दो, अब जोड़ने पे कितना आएगा, 8 5 13 14 15 के 5 हासिल लगे 1 3 2 5 1 6 65, और 65 बराबर
5 8 5 के, ये कटेगा क्या? 13 दूनी 26, 13 चक्कू 52, हाँ ये कट जाएगा। 13 पच्चे 65, 13 दूनी 26, 13 पच्चे 52, 13 पच्चे 65, 5 से कटेगा 5 बार में, ये 5 बार में पूरा पूरा कट गया। 5 बार में कहाँ कट जाएगा यार, दिमाग हमारे भी नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा भाई। कितने बार में कटेगा? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, बी का रेशियो 28 हमने लिख दिया है, 5 से काटो 13, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, ये कट गया 13 9 117, 1 बराबर 9 के। हिस्सा किसका पूछा भाई? सभी का हिस्सा। तो पहला 12 है तो 12 9 108, 108 कहां से है? ए वाले ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फालतू की कैलकुलेशन हो गई खांसी आने के चक्कर में। हाँ ठीक है भाई, क्लियर है, अब तो हम भी जान गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी एक व्यापार आरंभ किए। ए ने 3,20,000 रुपए 4 मास के लिए लगाया, बी ने 5,10,000 रुपए 3 मास के लिए लगाए, तथा सी ने 2,70,000 रुपए 5 मास के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो तो बी का भाग ज्ञात करो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और देखो इसे हम कैसे लगाते हैं। एकदम छोटा सा सवाल है, और इसे आप आसानी से कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिए। देखो भाई, क्वेश्चन में कहा है 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए लगाता है 3,20,000, मैं ऐसे लिख लूंगा यहां पर 3,20,000 रुपए ए लगाता है, बी लगाता है 5,10,000, बी लगाता है 5,10,000, सी लगाता है 2,70,000। ठीक है, ए लगा रहा है कितने मास के लिए? 4 महीने के लिए, ये भाई साहब 4 माह के लिए लगा रहे हैं। बी लगा रहा है भाई 3 माह के लिए, ये भाई साहब 3 माह के लिए लगा रहे हैं, और सी लगा रहा है 5 माह के लिए। अब यहां से रेशियो निकाल दो, यहां से आप रेशियो निकाल दो भैया। तो जब रेशियो निकालोगे तो देखो 4 जीरो इसके पीछे है, 4 जीरो इसके पीछे है, 4 जीरो इसके पीछे, ये कट जाएगा। और कुछ कटेगा क्या? और कुछ कटेगा भाई? और तो कुछ मुझे कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या आपको आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा है। तो यहां पे रेशियो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 128, रेशियो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 153, रेशियो 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135, ये रेशियो आ गया। इसी रेशियो में बढ़ेगा। हमसे हिस्सा पूछा है किसका? बी का भाग। तो बी का भाग मैं डायरेक्ट निकाले दे रहा हूं भाई। तो बी का भाग कितना है? 153, कितने में है? तो इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ दो, 5 3 8 8 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 5 4 9 2 11 का 1, हासिल लगा 1 2 3 और 1 4, 416 गुड़े ये हो जाएगा 1248 और ये डबल जीरो। ठीक है, अब इसे काट दो आप। तो देखो ये कट रहा है 3 बार में पूरा पूरा, तो आ जाएगा 0 0 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15 और 3 एकम 3 1 4, 45,900। यानी ए ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब होगा। ए ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। शिवम वर्मा, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हो गई बात? हाँ बिल्कुल प्रिया, एकदम सही जवाब आपका आया है। ठीक है, समझ आ गया ना? कोई डाउट किसी को हो तो बताओ, दोबारा बता दिया जाए। कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो आप बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा बताने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी जितने समय तक व्यापार में रहते हैं, ए बी सी
जितने समय तक व्यापार में रहते हैं, वो बात आपको दे दी है। व्यापार में रहते हैं उसमें अनुपात यानी टाइम का अनुपात दे रखा है, समयों का अनुपात आपको दे रखा है। भाई ध्यान से समझिएगा, समयों का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 8:6:3। उसने प्राप्त लाभों का अनुपात, भाई लाभों का अनुपात भी आपको दे रखा है। लाभों का अनुपात वो क्या दे रखा है, 5:8:4। पूछा है पूंजी का अनुपात बताओ, निवेश की गई राशि का अनुपात यानी पूंजी का अनुपात, लगाई गई पूंजी का अनुपात बताइए, लगाई गई पूंजी का अनुपात। भाई तो ध्यान से समझेंगे आप, अभी मैंने बताया था कि जो लाभ का रेशियो होता है वो होता है समय गुणे पूंजी के। तो अगर मैं यहां से पूंजी निकालता हूं तो पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटे समय के। पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे समय के। तो भाई लाभ बटे समय आप कर दोगे, लाभ बटे समय, लाभ कितना है देखो आप, लाभ ये यानी 5 बटे में 8, रेशियो 8 बटे में 6, 4 बटे में 3। ठीक है, तो जो कुछ कटे पिटे उसे काट दो, तो कोई फायदा है नहीं वैसे। 8×3 24 आ जाएगा, 24 बनाना है तो यहां पे 8×3 24 यानी 15 आ जाएगा, और यहां पे 4 से तो 4×8 32 आ जाएगा, और यहां पे 8 चक्कू 32 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 15:32:32। क्लियर हो गई बात, 15:32:32। सर पीछे वाले में मैच नहीं हो रहा है। अतुल क्या मैच नहीं हो रहा बताओ आप, क्या मैच नहीं हो रहा भाई पीछे वाले में, बोलो। जल्दी बताइए, आज संख्या इतनी कम का है भाई, ऐसा क्या हुआ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखो, ए एवं बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं, वो वाला शुरू है, शुरू 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में हो तो बताएं बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल रहा। बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल रहा, बिल्कुल आसानी से लगाएंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। भाई ए और बी का जो पूंजी है क्या 300 लिखा हुआ, भाई 300 है तो मैच का नहीं हो रहा, 3×6=18, 3 कम 3×1=4 और 3×4=12, पगलू होगा। देखो ए और बी की जो पूंजी का रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी, भाई पूंजी का रेशियो दे रखा है कितना कितना, 7:9, और कहा गया कि ए आता है 8वें महीने की समाप्ति पर अलग हो जाता, मतलब ए का धन 8 माह के लिए लगा है। फिर बोला गया बताओ बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल रहा, मतलब बी का धन कितने माह के लिए, तो हमने कहा एक्स माह के लिए लगा रहेगा। और इनके लाभों का अनुपात भी दे रखा है, लाभों का अनुपात भाई कितना दे रखा है, 8:9। क्लियर, अभी मैंने बताया लाभों का जो अनुपात होता है वो पूंजी गुणे समय, तो पूंजी ए की कितनी है 7, पूंजी ए की कितनी है 7, और माह कितने हैं 8,
तो ये ए का लाभ आ जाएगा, बटे में बी की पूंजी कितनी है 9, समय कितना मांगना x, और ये बराबर हो जाएगा 8/9। ये 8 से 8 कट गया और 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू आ गई 7 मंथ। तो बी जो है वो 7 महीने तक लगा रहेगा, यानी ऑप्शन ए आ गया इसका आंसर। बी जो है वो 7 महीनों तक लगा रहेगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है जवाब। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। 3 दोस्त एबीसी क्रमशः इस रेशियो में पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत करते हैं। सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि ए 40,000 रुपए निवेश करता हो तो 33,000 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका अच्छा है। देखो बोला गया है कि तीनों के द्वारा लगाई गई जो पूंजी का अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, जो हमें दे रखा है वो दे रखा 5:7:6। एक चीज और दे रखी है, वो क्या कहा गया, जो है ए 40,000 रुपए लगाता है। ए कितने लगाता है, यानी यहां पर ए की वैल्यू 40,000 है, या 40 के कह दो, के तो आप समझते होंगे ना, 40 के 40,000, 5 और 40, यानी 1 बराबर 8 के, तो 8 और 56। भाई इसका धन होगा 56 के, इसका धन होगा 56 के, और इसका धन होगा 48 के। ये इतना इतना धन भाई लोग लगाए होंगे, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, भाई इतना धन लगा दिया ए ने, ध्यान से समझिएगा, 40 के ए ने लगा दिया, 56 के बी ने लगा दिया, और 48 के सी ने लगा दिया। ठीक, जो क्वेश्चन बोलेगा वही मैं करूंगा। बोला गया सी 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। भाई 6 महीने बाद भाई साहब अपनी आधी पूंजी ले लेंगे, अच्छे से समझिएगा। मतलब ये 56,000 इनके 6 माह लगे रहेंगे, उसके बाद इसमें से आधी पूंजी ये वापस ले लेंगे। तो जब आधी पूंजी वापस ले लेंगे तो धन बचेगा 28,000। बोलो, अब इनका ये 28,000 धन जो है वो अगले 6 माह के लिए लगा रहेगा, जबकि इन लोगों का पूरा धन 12 माह तक लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने वापस नहीं लिया है, और जबकि इनका धन भी 12 माह के लिए लगा रहेगा। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो पार्टनरशिप आपको आ चुकी है। क्या लिखा हुआ है, सी 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। क्या दिक्कत है? तो सही तो है, हमने क्या गलत लिख दिया भाई? शिवम क्या दिक्कत है? अच्छा, सी वाला हाफ हमने बी लगा दिया, सॉरी। सी वापस ले रहा ना, तो इसका धन तो आप 12 महीने लगाओगे, इसका धन कितने महीने? 12 महीने। कोई बात नहीं है, सेम चीज है, दोबारा समझ लो। 12 महीने, ये आधा धन ले लेगा, तो इसका ये वाला जो धन है ना 12 लिखा हमने, ये 6 माह के लिए सी कर रहा था, ये 6 माह के लिए। फिर 6 महीने बाद ये 24 के बचेगा, और ये 6 माह के लिए। वही प्रक्रिया यहां हो जाएगी। अब देखो यहां पर क्या बचा, ध्यान से समझिएगा। इधर इन भाई साहब की क्या आएगा, 40 के गुड़े 12, 40 के गुड़े 12, ये इनकी तरफ से आ जाएगा। इधर आ जाओ तो 56 के गुड़े 12, इधर आ जाओ तो 24 48 जोड़ दो, 24 48 72, लिख दो 72 के गुड़े 6। क्यों? इन दोनों की गुड़ा आपस में जोड़ोगे। अब काटो पीटो इसको, तो के से सबसे पहले के काट दो आप, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इसे काट दो 2 2, और ये 36 बार में, और कुछ कटेगा? 4 से कट जाएगा भाई, 4 2 सावम 40, 4 एकम 4, 4 चौके 16, और 4 9 36, यानी आ जाएगा 10:14:9।
इनका जो लाभ बटेगा वो 10/14/9 में बटेगा, यानी कुल लाभ अगर 33 है तो ये बराबर किसके हो जाएगा, लिखा गया 33,000 के, तो एक बराबर किसके, 1,000 के। सी का हिस्सा पूछा है और सी का हिस्सा 9 है, तो आंसर आपका आ जाएगा 9,000। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। दुखद बात यह है कि इसका शॉर्टकट कुछ भी नहीं हो सकता, आपको क्वेश्चन इसी तरीके से ही लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये दुख की बात है, या ये कह लो ये आपकी मजबूरी की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो फिर। एक्स और वाई एक साझा व्यापार करते हैं। एक्स कुल धन का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है। वाई लाभ का 2/5वां भाग पाता है। वाई का धन कितने समय के लिए लगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। भाई कहा गया है कि ए 1/3 भाग अकेले लगाता है, तो अगर एक्स और एक्स रेशियो वाई, मैं यहां पे बात कर लू पूंजी की, तो वो 1/3 भाग लगा रहे हैं भाई साहब। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? पूंजी की, दिखाई पड़ रहा होगा। तो एक्स रेशियो वाई क्या आएगा भाई? 1/3 भाग, मतलब 3 में 1 रुपया लगा रहा है, यानी 1/3 आ जाएगा, 1/3। ठीक है। और ये कितने माह के लिए लगा रहा है? तो पहले ही कर दिया उसने, 9 माह के लिए। ये कितने माह के लिए लगाएगा? मैंने मान लिया x माह के लिए, क्योंकि यही पूछा गया है। लेकिन इनके लाभ का जो रेशियो बट रहा है, इन दोनों के लाभ का रेशियो वो बट रहा है, क्या बोला गया? y का धन कितने समय तक लगेगा? y का लाभ का 2/5वां भाग पाता है, और y लाभ का 2/5वां भाग। y जो है वो 2/5 पाता है, इसका तात्पर्य अगर x 5 पाएगा तो y 2 पाएगा। ठीक है। अब यहां से हम डायरेक्ट निकाल देंगे। देखो कैसे, मैंने कहा था पूंजी गुणे समय, यानी 1/9 बटे 3/x बराबर 5/2। काटो पीटो, 5/2, कुछ कटेगा तो भाई 3×3 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। एक्स और वाई एक साझा व्यापार शुरू करते हैं। एक्स कुल धन का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग 1/3 भाग लगाता है, यहां पे 2 रुपए होगा ना भैया। यहां पे कितने रुपए होगा? 2 रुपए, और ये 2/5 भाग, और यहां पे होगा 3 रुपए। मैंने ये गड़बड़ लिख दिया था, इसको सुधार लेना। तो अब वही कर लो, 1/9 बटे 2/x बराबर 3/2। ये कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माह। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माह। कुछ सवाल गड़बड़ हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा भाई, तनिक बातें कर लेते हैं आपसे। x की वैल्यू आ जाएगी 3 माह। कुछ बच्चों ने आंसर दे के उन्हें डिलीट कर दिया। वो कौन से हमारे चमकते हुए सितारे भाई, अभी यादव और सौरभ वर्मा, ऐसा क्या लिख दिया तुमने जो कि डिलीट करना पड़ गया? ये समझ आया नहीं? दोबारा देखो, देखो यार, फिर से देखो, समझना ध्यान से। देखो बोला गया एक्स और वाई एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। एक्स कुल धन का 1/3 भाग लगाता है। देखो एक्स कुल धन का 1/3, अगर कुल धन 3 रुपए है तो उसका 1/3 एक्स लगाएगा। ऐसे लिख लेते पूंजी एक्स रेशियो वाई, ये कुल धन का 1/3, अगर 3 रुपए है तो 1 ये लगाएगा और 2 ये लगाएगा, तभी तो 1/3 होगा कुल धन का। और ये भाई साहब लगाएंगे 9 माह के लिए, ये लगा देगा x माह के लिए। फिर कहा गया कि जो लाभ बटा है इनके में वो है, वो कह दिया उसने कि y 2/5 पाता है। मतलब अगर 5 रुपए बांटे जाएंगे तो 3 ये पाएगा और 2 y पाएगा, 2/5 तभी तो होगा। अब वही प्रक्रिया हमने अपना ली थी कि पूंजी गुणे समय, तो पूंजी है 1 रुपया, समय है 9, पूंजी है 2, समय है x बराबर 3/2।
2, ये कट जाएगा, 3 3 9 कट जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 3 माह। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माह। जल्दी से बताओ समझ आया या नहीं? जल्दी से बताओ भाई, समझ आया या नहीं? जल्दी से क्लियर कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक भयंकर सा सवाल है, आईपीएल चल भी रहा है और सट्टेबाजी का क्वेश्चन भी आ चुका है, तो अच्छे से समझना इसे। देखो भाई, क्या कहा गया है हमसे कि ए एवं बी सट्टेबाजी करते हैं। ए 50 रुपए लगाता है, बी 45 रुपए का दांव रखता है। ऐसे लिखेंगे हम, ए एवं बी दो लोग हैं। ए कितने का? 50 रुपए का दांव लगाता है और बी 45 रुपए का दांव लगाता है। चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता, मतलब ये 50 रुपए उसके 4 माह तक लगे रहे। फिर आधा भाग निकाल लिया तो बचेगा कितना? 25 रुपए। आधा भाग निकाल लेता है तथा छठे महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। ध्यान दीजिएगा भाई, तो बाकी ये इसके 25 रुपए 8 माह लगे रहेंगे। आगे बोला गया है कि छठे माह की समाप्ति पर भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, मतलब 6 महीने तक ये 45 रुपए इन भाई साहब के लगे रहे। आधी पूंजी निकाल लिया तो 45/2 बचा, और ये लगा रहा बाकी के 6 महीने के लिए। ठीक है भाई। तब सी 70 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। अब सी आ गया कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। वो भी कितना रुपया लेकर? 70 रुपए लेकर आया, तो इसका धन 6 माह ही तो लगा रहेगा भाई। 6 महीने बाद आया है तो आगे समय के लिए, यानी 6 माह के लिए लगा रहेगा। ठीक है, ऐसे पूरा बढ़िया से इसे सजा लोगे। 12वें महीने की समाप्ति पर मुनाफा किस अनुपात में विभाजित होगा? अब ये बात हमसे पूछी है, तो अनुपात देखो कैसे निकालोगे भाई। देखिए ध्यान से, यहां से इनका 4 पंचे 20, 200 आएगा। इसकी गुड़ा प्लस 25 8 200, ये एक की वैल्यू आएगी। इधर आ जाओ, 6 और 45 की गुड़ा कर दोगे तो मैं अगर डायरेक्ट कर दूं, देखो इसकी गुड़ा करोगे 3 बार में कट जाएगा। 45 ले लोगे कामन, गुड़े 6 3 9 आ जाएगा। तो जब गुड़ा करना तो यही आएगा आपका। ठीक, इधर आ जाओ तो ये 70 गुड़े 6 तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर? ये जोड़ना तो जोड़ लेते हैं। 400 रेशियो 45 गुड़े 9 रेशियो 70 गुड़े 6, एक जीरो, सॉरी जीरो नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 9 45, 14 पंचे 70, और ये कट जाएगा 8 बार में, यानी आंसर आ जाएगा 80 रेशियो 81 रेशियो 14 छंग 84। कौन सा ऑप्शन सही है? 80 81 और 84, ऑप्शन डी। 80 81 और 84। टेंशन ना लो, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, जब वो ऑफलाइन पढ़ेंगे तो उनकी समझ में 101% आएगा, क्योंकि बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पे इस कैमरे को समझाना होता है और वहां आप सामने बैठते हो तो आपके फेस देख के ये रीड कर लेते हैं हम लोग कि भाई आपकी समझ में आया है या नहीं, या इस मेथड से आया या नहीं। ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर रहता है। बाकी 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। इसी वीडियो को 2-4 बार देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा कि क्या भैया सब में वही हो रहा है। समय गुड़े पूंजी, समय गुड़े पूंजी, समय गुड़े पूंजी, यही सब चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए। एबीसी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उसमें 7 महीने तक 10 बैल चराता है। ध्यान से लिखो यहां पर, ए बी और सी। ए 7 माह तक कितने बैल? 10 बैल चराता है। बी 5 महीने तक 12 बैल।
ये बैल लिखो या ना लिखो, आप जान जाओगे ना, 10 का मतलब बैल है। बी कितने महीनों तक भाई? 5 महीनों तक। कितने बैल? 12 बैल। सी 3 महीने तक 15 बैल। सी 3 माह तक 15 बैल चराता है। कहा गया चारागाह का कुल किराया 175 रुपए, तो सी का हिस्सा बताओ। तो भाई उसी रेशियो में बटेगा। तो देखो 10 सत्ती 70 अनुपात 12 पंचे 60 अनुपात 45, ये 5 से कट जाएगा। 14 अनुपात 12 अनुपात 15, इस रेशियो में इनका खर्चा बढ़ जाएगा। हमसे पूछा है किसका हिस्सा? सी का हिस्सा बताओ। तो सी का हिस्सा हम लिख लेंगे बहुत ही अच्छे से। भाई सी का हिस्सा कितना है? 15 है। कितने में? 15 12 27 और 10 37 और 37 4 41। गुड़े कितना हो जाएगा भाई? 175। गुड़े कितना? 175। तो ये कितना आ गया? 41 है। 5 2 7 4 11 का 1, 41 सही तो जोड़े हम। 14 पंचे 70 12 पंचे 60। अरे भाई एक तो मुझसे गलती बहुत हो रही है, यहां पे 9 आएगा ना, बहुत गलती हो रही, माफ करिएगा भाई। यहां पे आएगा 9, माफ करना, पता नहीं बुद्धि कहां चल रही है। तो ये 9 बटे में कितना आ जाएगा? 9 12 21 और यहां पे आ जाएगा 5 35। ये 5 बार में कट गया। आंसर कितना आ गया? 45 रुपए। आंसर कितना आ गया? 45 रुपए। ठीक है किशोरीलाल, गुड इवनिंग। क्लियर? हाँ, सभी का आंसर पहले ही आ चुका था, मुझसे गलती हो गई थी। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते। ए उसमें 20 गाय 6 घंटे प्रतिदिन 6 माह तक, तथा बी होगा ये, बी उसमें 36 भेड़ 4 घंटे प्रतिदिन चराकर 4 माह तक चराता है। यदि कुल इतने रुपए का भुगतान हो तो कुल किराया क्या था? यदि 4 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना 8 भेड़ खाती हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज अटपटी है, गलत थोड़ा बहुत लिखी होगी, तो उसको आप समझ जाएंगे कॉमन सेंस का यूज करते हुए। ठीक है, देखो क्या बोला गया। ए और बी 2 लोग हैं। ए और बी कितने लोग हैं भाई? 2 लोग। एक ए है और एक बी है। कहा गया ए उसमें 20 गाय 6 घंटे प्रतिदिन चराता है। 20 काऊ, 20 गाय, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं 20 गाय, और ये 6 घंटे 6 माह, 6 घंटे और 6 मंथ चराता है। क्लियर? और जो बी है उसमें 36 भेड़ 36 भेड़ 4 घंटे प्रतिदिन और कितने माह? 4 माह तक चराता है। अच्छा, चूंकि यहां पे गाय है यहां पे भेड़ है, तो एक लफड़ा दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? कहा गया है 4 गाय उतना ही खाती जितना 8 भेड़ खाती, मतलब गाय भेड़ से 2 गुना खाती है। गाय जो है वो भेड़ से 2 गुना खाती है, मतलब इधर 2 से एफिशिएंसी, इधर 1 की एफिशिएंसी, ऐसे आप गुणा करोगे। अब इनका रेशियो निकाल दो। अब इन सबका क्या निकाल दो भाई? रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकालो, जो कुछ कटे पिटे काटते रहो। देखो क्या कटेगा, 4 पंचे 20 काट दो, ऐसे काट दिया। 2 दूनी 4 काट दो, ऐसे। 2 तिहाई 6 काट दो, ऐसे। 6 छक्के 36 काट दो, ऐसे। और 3 दूनी 6 काट दो, ऐसे। इधर बचा 5 और इधर बचा 2। 5 रेशियो 2 में इनका खर्चा बट जाएगा। 5 रेशियो 2 में खर्चा इनका बट जाएगा। हमसे पूछा एक कुल 125, तो ए का हिस्सा 125 है। तो कहा गया बताओ कुल किराया, या ये कह सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 बराबर 125, 1 बराबर 25 के कुल, यानी 5 2 7,
कुल का मतलब क्या, 5 2 7, तो 25 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 175 रुपए कुल किराया है। ए ऑप्शन, 175 रुपए कुल किराया है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। बताओ जल्दी से, कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तेरह नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। ए बी सी एक व्यापार में 4700 रुपए निवेश करते हैं। ए बी से 500 रुपए अधिक लगाता है, बी सी से 300 रुपए अधिक लगाता है। यदि कुल लाभ इतना हो, तो देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है। देखो कितने लोग हैं इसमें, सबसे पहले ये लिखोगे, 3 लोग, ए बी और सी। देखो तीनों ने कुल मिलाकर 4700 रुपए लगाए, बोला गया ए बी से 500 रुपए अधिक लगाता है। ये जो है बी से 500 रुपए अधिक लगाता है, ए जो है वो बी से 500 रुपए अधिक लगाता है, बी सी से 300 रुपए अधिक लगाता है। हमने कहा कोई बात नहीं, तो आप एक काम करिए, यहां पे मान लीजिए कि ये लगाएगा एक्स रुपीस, ये लगाएगा एक्स प्लस 300 और ये लगाएगा एक्स प्लस 800, और तीनों का योग 4700 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों के द्वारा कुल लगाई राशि 4700 रुपए है। तो एक्स 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 3x प्लस 1100 बराबर 4700, तो 3x बराबर 3600, ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1200 रुपए। क्लियर। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं, x की वैल्यू जब 12 आ गई, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि इसके द्वारा लगाया गया धन 2000, ए के द्वारा भाई 12 8 20, बी के द्वारा 1500 और सी के द्वारा 1200 धन लगाया गया। इसी को रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो देखो 0 0 0 0 0 0 कट जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। 20 रेशियो 15 रेशियो 12 में बट जाएगा। हमसे पूछा है तो किसको, भाई ये डंडा खींचा हुआ, अब ए भी हो सकता, बी भी हो सकता। चलो हम बी का निकाले दे रहे हैं। मैंने कह दिया बी का लाभ। सपोज करिए कि बी का लाभ पूछ लिया हमसे, तो बी का लाभ कितना होगा, बी के हिस्से में 15 आएगा। कितने में, 20 15 35 और 10 45 46 47 में, और टोटल लाभ इसका है कितना, 141 और 0। ये 3 बार में खत्म, आंसर आ जाएगा 15 3 45 450। इसे बी बना लेना। बी को कितना लाभ हुआ, तो 450, ऑप्शन बी आ गया। बहुत बढ़िया भाई, शिवम और कपिल का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया शिवम, वेरी गुड कपिल। अगला क्वेश्चन देखिए, दो दोस्त ए और बी क्रमशः इतने और इतने रुपए में निवेश करते हैं। कुल लाभ 800 रुपए हुआ, जिसमें आधी राशि को बराबर बराबर बांट लिया और शेष राशि को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लिया। ए को कुल कितना रुपया मिला। ध्यान दो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। देखना, ए और बी 2 लोग हैं, व्यापार शुरू कर रहे हैं। तो ए लगा रहा है 1500 और बी लगा रहा है 2500। तो इनको जो लाभों का अनुपात होगा वो क्या आ जाएगा, 5 3 15 5 25, यही तो आ जाएगा भाई। अच्छा, इनको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 800 रुपए। एक शर्त है, कह रहे आधा 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 बांटते हैं, आधी राशि को बराबर बांटते हैं। तो पहले तो इसको 2 भागों में तोड़ दो, एक 400 एक 400। ये जो आधी राशि है ये ए और बी में 200 करके बट जाएगी, और ये इस रेशियो में बटेगी। ये वाली राशि इस रेशियो में बटेगी, यानी 5 3 8 8 पंचे 40 50, यानी 5 3 15, 150 एक को मिलेगा, 250 एक को मिलेगा। एक को 150 मिलेगा और 250 इसको मिलेगा। हमसे पूछा ए का हिस्सा बताओ, तो आप ऐसे लिख लोगे
ए का हिस्सा बराबर, तो 200 रुपए ये मिल रहे हैं, 150 ये मिल रहे हैं, कुल मिलाकर उसको 350 रुपए मिलेंगे। कुल मिलाकर कितना मिलेगा भाई? 350 रुपए मिलेगा। बात समझ में आ गई या नहीं? क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाँ बहुत बढ़िया, आंसर पहले ही आ चुका है, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। 360 नहीं भाई बेटा, 350 आएगा। शिष्य जी, हमारे शिष्य जी, 350 आएगा। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। और आज की क्लास यहीं पे ब्रेक की जाती है।